गाइस रामलीला चल रही थी बहुत अच्छी और एकदम से बारिश आ गई है, तो बारिश की वजह से सारे बच्चों को भी अंदर लेकर आना पड़ा। सारे पात्र बंदर आ गए हैं। ये छोटी सीता माता है। हेलो सीता माता, ये मेघनाथ है। अपना इंट्रोडक्शन देना आपने। मेरा नाम नमन है और मैं डीपी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। और कौन सा रोल प्ले कर रहे हो आप? मेघनाथ का। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? अपना नाम बताओ। हनुमान। नाम भी तो बताना, इंट्रोडक्शन देना है अपना। माय नेम इज सोनू शर्मा। आई एम डूइंग एन रोल प्ले ऑफ हनुमान। वेरी जय गुड। श्री राम। जय श्री राम। विच रोल यू आर प्लेइंग? जय श्री राम। मेरा नाम जोक्ष है और मैं हनुमान और मैं हिरण बना। अच्छा। मेरा नाम भव्य है, मैं परशुराम बनी। अच्छा, आपका नाम? अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम अर्जुन है। मैं 10 साल का हूँ और मैं राम बना हूँ। वेरी गुड। मैं हूँ 6 years का। वेरी गुड। स्पीक लाउड। आप सब ऑरेंज ब्लू ऑरेंज येलो बने हुए हैं। मैं भरत हो। वेरी गुड। मैं 10 year को मैं दशरथ हूँ। वेरी गुड। आप कौन? मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम समुद्र में जनक मैं 6 years का हूँ। वेरी गुड। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? बाल्यराम। बाल्यराम। वेरी गुड। आप? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी। ये छोटे से हनुमान जी एक और आए हैं। हेलो से हेलो। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? कौशल्या। आप? सुमित्रा। आप? ये राजा दशरथ की तीनों रानियाँ हैं बैठी हुई। तो बारिश ने काम थोड़ा सा खराब कर दिया, लेकिन बच्चे वो भी एंजॉय तो कर ही रहे हैं पूरा पूरा। मेरा नाम देवांश है, मैं 10 साल का हूँ। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? विभीषण। विभीषण। मैं सामग्री की बहन गाइस। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? जल्दी बताओ। जनक। ये जनक की राजा बहन। जनक। जनक की बहन। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सयांश, मैं लक्ष्मण हूँ बड़ा। वेरी गुड। इंट्रोडक्शन दो अपना। मैं अविशा हूँ। मैं रामलीला में सीता का पात्र कर रही हूँ। अरे वाह, यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी है, तीली चलाने एक दूसरे के ऊपर। तो यार बारिश ने थोड़ा सा बच्चों का काम खराब कर दिया। जय श्री राम बोलो। आप छोटे हनुमान जी हो ना? अपना नाम बता दो। बता दो। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम जोर से बोलो। वेरी गुड। राधे हली हली गजाननं भूतगणाभिषेवितं कपितमुपचारवक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि। आइए भगवान गणेश जी की आरती।
उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या करने के बाद ऊपर से आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा बाबू मनु जी हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। मनु महाराज और शत्रुपा जी प्रार्थना करने लगे प्रभु हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने वहीं पर वरदान दिया कि मेरे जैसा तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि त्रेता में जाकर के मैं अयोध्या में राजा दशरथ तुम बनोगे और मनुष्य जो शत्रुपा जी हैं वो कौशल्या बनेगी। भगवान का वहां पर प्राकट्य होता है। आइए उनका सबका दर्शन करते हैं। पुत्रों का जन्म होता है। राजा दशरथ और सारी रानियां पूरी अयोध्यावासी खुशी मनाती है और राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ हम बैठते हैं कि हमारे पुत्र कितने सुंदर हैं। कथा मर्यादा का सागर है। जीवन की हर समस्या का समाधान है इसमें। प्रेम, त्याग और धर्म का वास है इसमें। आइए शुरू करें इस रामलीला को विघ्नहर्ता, सुखकर्ता श्री गणेश जी की वंदना से। चरितमानस के प्रथम सोपान बाल्यकांड से हुआ। आइए अयोध्या नगरी के वैभव में खो जाते हैं, जहां राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे।
खड़े होके बोलो, खड़े होके थोड़ा तेज बोलो। हमारे कितने सुंदर पुत्र हैं। राम को तो देखकर लगता है कि कभी आंखों से दूर ही ना हो। भरत अवश्य मेरा पुत्र है, पर राम को देखकर लगता है काश राम मेरा पुत्र होता। दीदी, आज से राम को मैं अपना पुत्र मानती हूँ। तो ठीक है, आज से भरत मेरा पुत्र और राम तुम्हारा। मेरे दोनों लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आइए देखिए, राजा दशरथ के सामने तीनों रानियों के साथ में चारों पुत्र आकर प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वह माता, आयस माग करे मुर्गा, देख चरते हर से मन राजा। राजा रानी के मन में बड़ा अति प्रसन्न खुशी पैदा होती है और सारे चारों पुत्रों के साथ में परिवार में वनवास में खुशियां मनाई जाती हैं। यही गाना गाते हैं ना, अगर तो कोई मर जाता तो यही गाना गाते हैं ना। गुरु जी के पास भेजना चाहिए, विचार विमर्श करते हैं। राजा रानी ने अपने पुत्रों को गुरु वशिष्ठ के यहाँ पर भेजने के लिए निर्णय लिया। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं। अब इन्हें गुरुकुल भेजने का समय आ गया है। धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाए। प्रणाम गुरुवर, मैं अपने पुत्रों को आपके साथ गुरुकुल भेजना चाहता हूँ, धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए। आयुष्मान भव। महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन यशस्वी पुत्रों को धनुर्विद्या सिखाने का और इनका गुरु बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजा, महाराजा और रानियां वशिष्ठ गुरु जी के पास में अपने पुत्रों को शिक्षा के लिए भेज देते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या चारों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर शिक्षा के लिए भेज देते हैं। राजकुमार शिक्षा पा करके और वापस आ जाते हैं महलों में। मोहित जी थोड़ा ध्यान इधर रखोगे समझ आएगा क्या चाह रहे हैं। एक दिन गुरु विश्वामित्र का बुलावा आया। यज्ञ की रक्षा का संकट छाया। दशरथ ने जब दिया पुत्रों को राम लक्ष्मण चंद्र
संग वे चल दिए ऋषि आश्रम को। मार्ग में दी अनेक शिक्षाएं, बल और अतिबल की विधाएं। आइए साथ में जानते हैं विश्वामित्र की शिक्षा के बारे में। खड़े हो जाइए। विश्वामित्र से बुलवाओ। विश्वामित्र का महाराज, मैं आपके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को ले जाने आया हूँ। हमारे आश्रम में राक्षसों ने आतंक बचा रखा है। सिर्फ राम लक्ष्मण ही हैं जो उन्हें परास्त कर सकते हैं। मुनिवर, आप कहे तो मैं अपनी पूरी लेकर आपके साथ चलूं। मैं राम को ले जाइए, वो भी बालक है। महाराज, यहाँ तो आप अपने पुत्रों की कुशलता को नहीं पहचान रहे हैं। यहाँ तो आप अपने पुत्रों की कुशलता को नहीं पहचान रहे हैं। यहाँ आप पुत्र मोह में हैं। मैंने निश्चय किया है, या तो मैं राम लक्ष्मण को साथ लेकर जाऊंगा या खाली हाथ। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। गाइस, रामलीला चल रही थी बहुत अच्छी और एकदम से बारिश आ गई है। तो बारिश की वजह से सारे बच्चों को भी अंदर लेकर आना पड़ा। सारे पात्र बंदर आ गए हैं। ये छोटी सीता माता है। हेलो सीता माता, ये मेघनाथ है। अपना इंट्रोडक्शन देना आपने। मेरा नाम नमन है और मैं डीपी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। और कौन सा रोल प्ले कर रहे हो आप? मेघनाथ का। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? अपना नाम बताओ। हनुमान। नाम भी तो बताना, इंट्रोडक्शन देना है अपना। माय नेम इज सोनू शर्मा। आई एम डूइंग एन रोल प्ले ऑफ हनुमान। वेरी जय गुड। श्री राम। जय श्री राम। विच रोल यू आर प्लेइंग? मेरा नाम यक्ष है और मैं हनुमान और मैं हिरण बना। अच्छा। मेरा नाम भाव्य है, मैं परशुराम बनी। अच्छा, आपका नाम? अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम अर्जुन है। मैं 10 साल का हूँ और मैं राम बना हूँ। वेरी गुड। मैं हूँ 6 years का। वेरी गुड। स्पीक लाउड। आप सब ऑरेंज ब्लू ऑरेंज येलो बनने वाले हैं। मैं भरत हो। वेरी गुड। मैं 10 ईयर को मैं दशरथ हूँ। वेरी गुड। आप कौन? मैं हमें पूरा इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम समुद्र में जनक बना। मैं 6 years का हूँ। वेरी गुड। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? बाल्यराम। बाल्यराम। वेरी गुड। आप? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी। ये छोटे से हनुमान जी एक और आए हैं। हेलो, हेलो। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? कौशल्या। आप? सुमित्रा। आप? ये राजा दशरथ की तीनों रानियाँ हैं बैठी हुई। तो बारिश ने काम थोड़ा सा खराब कर दिया, लेकिन बच्चे वो भी एंजॉय तो कर ही रहे हैं पूरा। मेरा नाम देवांश है। मैं 10 साल का हूँ। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? विभीषण। विभीषण। मैं सामग्री की बहन गाइस। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? जल्दी बताओ। जनक। ये जनक की राजा बहन। जनक। जनक की बहन। आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सयांश। मैं लक्ष्मण हूँ बड़ा। वेरी गुड। इंट्रोडक्शन दो अपना। मैं अविशा हूँ। मैं रामलीला में सीता का पात्र कर रही हूँ। अरे वाह, यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी है, तीर नहीं चलाने एक दूसरे के ऊपर। तो यार बारिश ने थोड़ा सा बच्चों का काम खराब कर दिया। जय श्री राम बोलो। आप छोटे हनुमान जी हो ना? हमारे कपाल बना देंगे आपके। अपना नाम बता दो। बता दो। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। 200 बोलो। वेरी गुड। इंट्रोडक्शन। आप राउंड रोल प्ले कर रहे हो? ये कौन है? और आप? मेघनाथ। ये यार तो दोस्तों हम भांग पी देंगे
तो रावण का डायलॉग बोल के दिखाओ एक। कोई भी डायलॉग है मतलब हाँ हंस के दिखाओ बिल्कुल। बहुत बढ़िया ये रावण है। अच्छा अरे वाह। सो गाइस बारिश जैसे खत्म होगी, जैसे बारिश खत्म होगी हम फिर से बाहर जाएंगे, फिर से रामलीला को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? ब्लॉग देखोगे पक्का? आप कैमरामैन हो या फिर आप ब्लॉग बना रहे हो? अरे वो दोनों चीज़ें। क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? अंकुश वर्मा एवी। अंकुश शर्मा एवी, ठीक है। जय श्री राम तो बोल लो। सो गाइस फाइनली बारिश की वजह से जो मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ा। सो गाइस बारिश की वजह से पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ा और उसके बाद अब हम लोगों ने पूरे स्टेज को शिफ्ट किया है, पार्किंग के अंदर शिफ्टिंग हुई है। तो अब यहाँ पर हमारी रामलीला का मंचन होगा। पीछे सारे पात्र खड़े हैं और यहाँ पर मंचन होने वाला है और ये अब सारे लोग हैं। वो कहाँ गया इलेक्ट्रीशियन कहाँ गया? तो बारिश ने पूरी कोशिश करी कि हमारा प्रोग्राम ख़राब कर पाती, लेकिन लोगों में उत्साह इतना ज़्यादा है कि प्रॉपर भीड़ फिर से अरे भैया चेयर तो लगवा और सब अपने अपने क्या कहते हैं बच्चों को देखने के लिए और रामलीला को देखने के लिए फिर से एकत्र हुए हैं। बस अब थोड़ी देर में कार्यक्रम फिर से शुरू होने वाला है। तो गाइस बने रहिए, देखते हैं आगे की रामलीला, बाल रामलीला। राजा दशरथ के पास आए हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए। यहीं से हम प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज दशरथ कहते हैं क्या अभी वो बहुत छोटे हैं, अभी उन्हें कोई इस तरह का ज्ञान नहीं है। कहने के बाद में महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को देने के लिए मना करते हैं। विश्वामित्र जी मुनि वशिष्ठ से कहते हैं कि वशिष्ठ जी इन्हें समझाइए, शायद इन्हें राम और लक्ष्मण का उनके अंदर जितनी काबिलियत है इन्हें आभास नहीं है। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको इनके अति कल्याण। महाराज या तो अपने पुत्रों को रण कौशल को नहीं पहचाने, अपने पुत्र के मोह में आप इनका अंदर जितना रण कौशल है उन्हें नहीं पहचानते। आप निश्चय ही राम और लक्ष्मण को इन्हें सौंप राम और लक्ष्मण को ले जाने आया हूँ। हमारे आश्रम में राक्षसों ने आतंक मचा रखा है। सिर्फ राम लक्ष्मण ही हैं जो उन्हें परास्त कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी
राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी अपने साथ ले जाते हैं। विश्वामित्र जी अपने यज्ञ में दोनों भाइयों को राक्षसों को वध करने के लिए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाते हैं। और नाना प्रकार के राक्षसों का वध किया और गुरुदेव का यज्ञ का करने के लिए उनको सारे राक्षसों का वध किया। वध करने के बाद में रास्ते में मां अहिल्या का उद्धार किया और गुरु जी के साथ में जनकपुर के लिए प्रवेश करते हैं। अरे गौरा जी के पूजन को चली जनक नारी गौरा जी के पूजन को चली एक एक करके ट्राई करना है। देखिए बड़े दूर दूर के राजा आते हैं और धनुष को तोड़ने की बात तो क्या, धनुष को हिला भी नहीं सकते। जोर जोर से
तालियां बजानियां धनुष तोड़ते हुए। जय श्री राम। कितने अनुसार किए भगवान शिव का जो मैंने तुझे धनुष दिया था, तू इसका रक्षा नहीं कर सका जनक। क्षमा करे मुझे। कितने भी अनुसार किए आज इस वर्षे से बंद कर दूंगा। प्रणाम मुनिवर, आपका दास आपके समक्ष। हाँ जी, मेरा फोन नंबर नहीं वो दिनेश जी, क्या आप कहाँ से बोल रहे श्री राम से हाथ जोड़कर कहते हैं, कितने अनुसार किए भगवान शिव का जो मैंने तुझे धनुष दिया था, तू इसका रक्षा नहीं कर सका जनक। क्षमा करे मुनिवर। जितने भी अनुसार किए आज मैं उसका इस वर्षे में बंद कर दूंगा। तो राम कहते हैं, शिव धनुष तोड़ने वाला भी और कोई शिव का प्यारा होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा होगा। जिसने श्री राम जी हाथ जोड़ करके परशुराम जी के सामने कहते हैं, हे प्रभु, मैं ही आपका दोषी हूँ और प्रणाम मुनिवर, आपका दास आपके समक्ष है। अपना परिचय दो। मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। देखिए, ये परिचय देने के बाद में श्री राम परिचय देते हैं और परशुराम जी का जो संशय था वो खत्म हो जाता है और परशुराम जी वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर तो एक यहाँ पे छोटा सा एक लाइन है कि सीता जी जयमाला लेकर के
रही हैं और राम ऊपर स्टेज पर बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ परंपरा रही है कि कोई भी स्त्री और स्टेज पर नहीं चढ़ती थी, इसलिए वो इंतजार कर रही है कि राम के गले में कैसे जयमाल डालूं। तो इसमें एक दो लाइन आए बोल रहा हूँ। सीता सर्वाती है समझ नहीं आती है, संग की सहेली कुछ ना बताती है, कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं उसको ये बात पची नहीं और देख करके लेकर के पास जाती है। अब आगे देखिए। महाराज तो राम का
और वचनान में गए तापस देश विशेष उदासी और 14 बरस सुन मानो वचन भूपे तो सच कर छुअतन कर जिनको के कहती है कि मुझे और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। के कहती है महाराज दशरथ शोक में बैठ जाते हैं और सुमंत का महल में जाना और वहां से लौट कर राम जी को महल में भेज देना। राम जी आ जाते हैं। राम और कैकेयी का संवाद श्री राम दशरथ संवाद अवधवासियों का विषाद होता है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी महाराज दशरथ के पास वन जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं। बोलो यार मुझे यही रामायण चाहिए। कैकेयी ने अपने दोनों वरदानों में से एक में भरत का राजतिलक और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। रघुकुल की मर्यादा के लिए श्री राम ने सहर्ष माता पिता की आज्ञा मांगी। अब देखते हैं राम के पदगमन की एक छोटी सी झलक। माता पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का प्रथम धर्म है। भैया श्री राम लक्ष्मण सीता सहित वन जाने के लिए आज्ञा मांगकर चलते रहो आप। छोड़ गए श्री राम आए अयोध्या छोड़ गए श्री राम आए अयोध्या पत्थर की शिला अप्सरा बन गई। ये तो मेरी भी एक छोटी सी नौका है। तो हाथ जोड़ कर करे विनती और केवट बारंबार तेरे पग धोए हाथ जोड़ कर करे विनती केवट बारंबार
और पूरे कुटुंब को लेकर के, जनक जी को लेकर, माता सुरेना जी को लेकर के, पूरा परिवार लेकर के भरत जी राम जी को मना लाने के लिए, वापस लाने के लिए। भाई आप पीछे हट जाओ। जब भरत को इस दुखद समाचार की सूचना मिली तो उनका मन ग्लानि से भर गया। वे अपनी के साथ चित्रकूट की ओर निकल चुके। आइए इस अद्भुत दृश्य का एक नजर देखते हैं। भैया मैं आपको लेने आया हूँ। आपके बिना योद्धा अधूरी है, तो फिर मेरा भी बच्चा है। अगर भरत, तुम तो जानते ही हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। तो फिर मेरा भी बच्चा जाए। अगर आपके में 14 वर्ष से भी एक क्षण भी मेरा हुआ तो मैं दशरथ पुत्र भरत अपने प्यार त्याग दूंगा और आज से 14 वर्ष तक मैं भी वनवासी के तरह जीवन व्यतीत करूंगा। राजगद्दी आपके जब तक आपकी खड़ाऊ राजगद्दी पर विराजमान रहेगी। भारत जी का राम जी का जब मिलाप होता है उससे पहले सभी अरे भरत चले कुछ शत्रुघ्न कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दीदी जब से राम लक्ष्मण वनवास गए हैं, भरत ने राजपाट त्याग दिया है और तभी से शत्रुघ्न राजमहल के बाहर एक पत्थर की शिला पे वास करने लगा है। पुत्र शत्रुघ्न, यह कैसा जीवन है? जिनका राजपाट वो बन गए हैं, वे प्रेम माता भरत ने भी पाठ त्याग दिया है। अब ये राजपाट मेरे खास काम का अंदर पर थी, मेरा मन का किसे भर जाता। कंचन
सीधा मृत के पीछे हम सवार लेकर के वक्त करने चले जाए। रावण उसे बड़ा खौफ होता है, बड़ा डर होता है। इसी तरह से रावण अपना वेश बदल करके चला बढ़ आई। जैसे कोई कुत्ता जाता है ना धीरे धीरे चोरी करने के लिए, इसी तरह रावण अपना असली भेष छुपा करके सीता जी के पास भिक्षान लेने के लिए जाता है। पुत्री, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं एक ही वक्त चल सकूं। देवी, आप इधर ही आके मुझे भिक्षा मना करके बस हो गया। नहीं लक्ष्मण
ये भगवान राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं। यहाँ उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान और वानरराज सुग्रीव से होती है। आइए साथ में देखते हैं किष्किंधा कांड। लाइन लगा के खड़े हो जाओ। आगे चले बहुर रघुराया ऋषिमुख पर्वत निराया पहला सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीमा। सुग्रीव के पास ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वहां पर सुग्रीव ने देखा कि दो राजकुमार आ रहे हैं। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी जाते हैं वेश बदल करके, ब्राह्मण का रूप लगा करके सुग्रीव हनुमान जी जाते हैं। अभी ये ओढ़ के जाना, बोलो। पहले बोलो, भैया 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 खड़े हो गए। दो महाराज आसपास दिखाई दिए हैं, माया भी लगते हैं। हनुमान जी का पता लगाने के लिए भेजा जाए। अब जाओ हनुमान जी को ऐसे घूमते आओ। ऐसे तो राम सिया 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 राम हनुमान जी दोनों राजकुमारों के साथ पास में पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण का वेश बना करके श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरो मन वीरा कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हे सुविचरो मन स्वामी। बेटा अभी ना सामने पेश कर लो, इधर पेश कर लो ऐसे। आप कौन है प्रभु? कोई बात नहीं। मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम हूँ। श्री राम। तालियां। कौशलेश अयोध्या के वासी हमारे पिता दशरथ हैं, हम उनके पुत्र हैं और हमारी पत्नी सीता जी का हरण हो गया है। आप कौन हैं और यहाँ वन में क्यों भटक रहे हैं? मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम हूँ। मेरी पत्नी सीता का अपहरण हो गया है, इसी की ही खोज में आया हूँ। हाँ, मुझे स्त्री की इच्छा मिली है और हमारे सेना ने रावण को किसी स्त्री को दक्षिण दिशा में ले जाते हुए देखा है। सुग्रीव जी ने पूछा आपसे, आप
कौन है, कहाँ से घूम रहे हैं, तो उन्होंने राम ने बताया ना। हे सीते, ये चूड़ामणि रत्न सब सीते के ही है। तुम भी देखो लक्ष्मण। भैया मैं क्षमा चाहता हूँ। भैया मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं तो भाभी के सिर्फ पायल और बिछिया ही पहचान सकता हूँ। मैंने भाभी के सिर्फ पैर ही देखे हैं। अरे ताली बजाओ, ताली। और मैंने तो चरण निहारे हैं और देखे माता के कान नहीं, और मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल का पहचान नहीं। हनुमान हंसकर बोले, अब तेरी शामत आई। छोटे रूप से बड़े हुए अब गगन को छूता गा। लंका ध्यान अद्भुत देखो कैसा होता प्यार। इस फूल से लगी आग और हवा देने लगी सांस। बजरंग बली का क्रोध अब करता रावण का घात। आइए देखते हैं लंका ध्यान का अद्भुत दृश्य। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं, मस्तक समान रूप कपिधारी, हनुमान जी मस्तक समान मच्छर के समान अपना रूप बना करके लंका में प्रवेश। मैं सीता माता को खोजना है। वो शोक वाटिका में है। अब जाओ प्रणाम करना। हो ना जय श्री राम। थोड़ी देर रोक लो, रावण आएगा पहले अभी। अरे यार इसका पहले को मिल जाएगा, उसके बाद रावण सिंह लिखो कहाँ। सीता, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी रानी बन जाओ वरना दुख उठाना पड़ेगा। रावण, मैं श्री राम जी की पत्नी हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रावण बार बार उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार समझाया। होगा तुम दोनों का थोड़ा घूमते रहो, घूमते रहो।
युद्ध करना है। अरे ये द्वार थोड़ा नीचे से आना। जोर से मारते जरा ये। कौन है जो मेरी लंका में आया है? मैं श्री राम जी का सेवक हनुमान हूँ। सीता को छोड़ दे रावण, वरना बहुत बुरा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय पूछ बुझाए कोई हर लगूर जनक सुता के आगे। युद्ध टल सकता है, बस सीता को वापस भेज दे। भगवान श्री राम फिर एक बार कोशिश करते हैं कि युद्ध को टाला जाए। युद्ध टालने के लिए फिर एक संदेश भेजते हैं। वो संदेश अंगद के द्वारा भेजा जाता है और अंगद आपको याद है, आपको बोलना अंकल बता देंगे कौन सा वाला बोलना है, ठीक है? बस चुप रहो। राज रहा था सभा में जब रजनी चल रहा द्वारपाल ने आकाश राजेश्वर राज। जय शंकर की। रावण के पास रावण के दूतों ने जाकर के समाचार सुनाया। अंगद पहुंच जाता है और अंगद ही कहते हैं पूज पिता के मित्रा इस कारण मिलने आया हूँ, इस कारण मिलने आया हूँ, इस कारण मिलने आया हूँ। अब तक बिछड़ के जो बात हो, कहने सुनने आया हूँ, कहने आया हूँ। इसलिए
देश के मोह से दूर जिसने 14 वर्ष बिताया, यज्ञ भंग करने लक्ष्मण पहुंचे, साथ में पवन पुत्र हनुमान। मेघनाथ लोक से प्रभु का हुआ यज्ञ आसान। आइए देखते हैं मेघनाथ वध की झलक। नहीं, मेरा भाई कुंभकर्ण कभी पराक्रम नहीं हो सकता। उस वनवासी ने अवश्य मेरे भाई को छल से मारा होगा। पुत्र मेघनाथ को वध है। राम और उसकी संपूर्ण सेना का संहार कर दूंगा। चलो सैनिकों। हाँ बैठ जाओ, बस बैठ जाना ना बेटा, ऐसी जमीन में बैठ जाओ सब जने। इधर को मुंह करके बैठ भाई। अयोध्या साथ लौटेंगे। मैं प्रण लेता हूँ, अगर लक्ष्मण नहीं तो राम भी नहीं। हाँ विभीषण बेटा आपको बोलना है। रुकिए प्रभु, लंका में सुषेण वैद्य है जो संजीवी के बारे में जानते हैं, जो हिमालय में है। हनुमान जी को लेके आता हूँ प्रभु। आगे बता दो। भगवान जब लक्ष्मण जी की शक्ति लग जाती है तो भगवान राम बड़े दुखी होते हैं और क्या कह रहे हैं? सब समाप्त हो गया है। राक्षस कुल के हित में विचार कीजिए, सीता को वापस भेज दीजिए, राम की शरण में आ जाइए। मुझे अकेला छोड़ दो और चलो यहाँ से मंत्री। उस वनवासी ने मेघनाथ को भी मार दिया। अब मैं अकेला ही बचाऊं। मैं यह जानता हूँ कि राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं, पर ये रावण की मान और मर्यादा का सवाल है। मैं उनसे जाके लड़ूंगा और वीर गति को प्राप्त करूंगा। देखिए राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। काफी बार, कई बार श्री राम ने रावण के कई बार सिर काटे, 20 भुजाएं काट डाले, लेकिन बार बार वो सिर फिर दोबारा पैदा हो जाता है। विभीषण कहता है भगवान ये ऐसे मरने वाला नहीं है, इसकी नाभि में अमृत का कुंड है। भगवान ने एक बार 31 बार छोड़े और 31 बार जीवित छोड़े, एक बार नाभि में छोड़ा और 20 बार 10 शीशों के लिए और 20 भुजाओं के लिए एक बार 31 बार छोड़े और रावण को धराशायी कर दिया।
रावण को दो रावण पता है राम, आज मैं क्यों मरा? आइए। हाँ बोलो बोलो। पता है राम, आज मैं क्यों मरा? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ और मेरे भाई मेरा विरुद्ध। विभीषण मेरे दादा माता सीता को आदरपूर्वक श्री राम को लौटा देना। मेरे अहम में मुझे ये करने के लिए नहीं कहा, पर अहम वश मैंने अपने समस्त कुल का विनाश कर दिया। नहीं तो जाएंगे कभी तो आ जाओ। नहीं मारना है। कौन हटो, कौन हटो, छोड़ दे छोड़ दे। जय श्री राम मारो, खाली जय श्री राम। सिंबॉलिक तुम भी खड़े हो, तुम भी खड़े हो, सारे खड़े हो, तुम भी आ जाओ। अब खड़े हो जाओ। अर्जुन यहाँ देखो, थोड़ा पीछे बढ़िया बढ़िया। ये लगा बेटा, कैसे करना है, कैसे बुफर भैया था चलती रहेगी तो कहाँ है भैया दबाने किसी से हाँ जी, जय श्री राम। इधर मुंह करके मेरी तरफ मुंह करके। जय श्री राम, जय श्री राम। आप ना इसको सुनो सुनो, आप मत लगाओ, आप अपने इसमें तेल कमान में खड़े हो, मारेंगे वही, ठीक है? ऐसे ऐसे सारे जो कार्यकर्ता बस 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 मेरे पूरा परिवार के साथ। वहाँ से अमित भाई एक फोटो इस तरफ भी ले लेना, वहीं से फोटो हमारी भी ले लेना। फोटो मैं ले नहीं रहा, सारी फोटो ग्रुप में क्या क्या साहिल भाई इधर को भी घुमा देना। याद रखना कौन चल रही है, लाइव चला रहा है कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी डालूंगा वीडियो। बच्चों की भी ले लो। ये ले लेंगे, मिर्ची लेंगे ना, इधर आओ। मैं ले रहा हूँ, तुम जाओ ना, इधर आओ, जिसने जाना सब जाओ, मैं ले रहा हूँ। राम जी, आ जाओ दिनेश भाई, आ जाओ, आ जाओ, जय सब रेडी हो। बच्चों थोड़ा दूर रहना। आ जाओ जाओ फोटो लो। बच्चों को मन रखेगा पूरा पूरा। फाइनली जल रहा है, डूब ही रहा है। हालत ऐसी थी कि शायद डूब के मारना पड़े इसको, हमारी सारी थी बार बार। जय श्री राम। आओ ना, इधर आओ। जय जी, आओ आओ। अंधेरा हो रहा है, जल्दी करो। जय श्री राम, जय श्री हर हर अरे इधर देखो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार शॉट भी खरीदे। ये और लाहौर के अंदर आप तीर छोड़ेंगे, बातें लगाएंगे तो पीछे हट जाना, चलो पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, बच्चों पीछे हो जाओ, पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा जगह बना लो। पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे आ जाओ, पीछे
अपनी सेफ्टी में भी ऊपर सोच रहा हूँ भाई आग ऊपर बाहर बसे हैं। राम जी आप जाओ इसको दे दो, आप रहो पास में, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे। थोड़ा रुक के अरे कोई नहीं पहले चलाने दो, भाई चला देंगे। वीडियो बनेगी, राम जी कराओ, वीडियो बनाओ। अरे एक मिनट कुछ बता, चलो। हाँ अभी नहीं बोलना, एक मिनट जल्दी झाड़ पैड करके। अच्छा आइए